नमस्कार, मैं शुभेंद्र। आप देख रहे हैं द सिटी खबर। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने और महत्वपूर्ण बजट पेश कर दिया। बड़ी बात यह कि इस बार जो बजट पेश हुआ है वो नई विधानसभा में पेश हुआ है। आपको ध्यान होगा, इसके पहले जो बजट पेश हुआ था वहां पे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने हाथ से लिखा हुआ बजट पेश किया था। पर आज का बजट भी विशेष रहा, चूंकि नई विधानसभा थी। नया चीज तो था ही। हमारे साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए कुछ उद्योगपति है। आखिर इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा लगा इनको आज का राज्य सरकार का बजट। क्या इस बजट से ये संतुष्ट हैं? महिलाएं भी हैं, उद्योगपति भी हैं, तो इनसे अलग से एक विषय और बन जाएगा कि महिलाएं इस बजट को किस रूप में देखती है। पहले पूछते हैं एक उद्योगपति के रूप में, कैसा लगा आपको बजट? अभी जो बजट पेश किया गया है निश्चित रूप से नीति, निवेश, निर्माण और नवाचार का बजट है। सबसे पहली चीज़ है, पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर ये बजट पेश किया गया है, जिसमें महिलाएं, युवा, किसान, उद्योगपति सभी को शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में ये बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक, पुरुष भी हैं यहाँ पे। या कैसे देखते हैं इस बजट को आज के? ये बजट उद्योगों के लिए तो बहुत ही सुनहरा बजट है, क्योंकि पहले का जो बजट में प्रावधान था उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपए का करीब बजट हुआ करता था। अभी वो 750 करोड़ बढ़ाया गया है। दूसरा, 23 नए इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा की गई है। और सबसे खुशी की बात है कि रोड नेटवर्क को बढ़ाने के लिए भी 200 करोड़ 500 करोड़ का प्रोजेक्शन इन्होंने दिखाया है। तो चौतरफी विकास का ये बजट है। और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हूँ, तो मैं प्रशासन को साधुवाद भी देना चाहूँगा कि बस्तर जैसे जगह पे चैम्बर भवन का निर्माण करने का उन्होंने बजट में प्रावधान रखा है। तो बजट बहुत ही सराहनीय है और हम सभी इस बजट का सहर्ष रूप से स्वीकार करते हैं और आगे भी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इस टाइप का उद्योगों को लेकर के अच्छे बजट पेश करते हैं। और लोग भी हैं यहाँ पर जी, कैसे देखते हैं बजट को? देखिए, माननीय वित्त मंत्री साहब ने जो 26-27 का संकल्प बजट पेश किया है, वो निश्चित तौर पे आगामी छत्तीसगढ़ के लिए जो एक नया भविष्य है, जो युवाओं के लिए वो भविष्य की तलाश कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे इस बजट से कुछ साबित होने वाला है। यहाँ पर भिलाई को भी उन्होंने सौगात दिया है, क्योंकि व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ का, व्यापारियों के लिए भी जो 25,000 का जो वेट देना रहता तो उसमें उन्होंने अभी छूट दी है। तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार ये सोच रही है कि किस प्रकार से हम स्टार्टअप की दुनिया में जाएं, किस प्रकार से एआई को भी सम्मिलित करके सारी चीज़ों को लेकर के कॉम्पैक्ट किया गया है। और इस तरह धन्यवाद देना चाहता हूं ओपी चौधरी जी को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। कैसे देखते हैं सर बजट को? एक्चुअली छत्तीसगढ़ 2026 का जो नया बजट आया है उसमें जो 10 बड़ी उपलब्धताएं जो हमारे माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो बताया है, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने जो बताया है उसमें एमएसएमई और छोटे व्यापारियों के लिए जो उन्होंने अभी जो नया सिस्टम लाया है उसके लिए उनका बहुत आभार है। हम सब व्यापारी लोग, व्यापार शुरू करना उन्होंने बहुत आसान कर दिया है। डिजिटल मतलब जिनको नया व्यापार खोलना है और नया उद्योग खोलना है उनके लिए टोटल ऑनलाइन सुविधाएं कर दी है, यानी मतलब कागजी कार्यवाही कम ही होगी। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। निवेश बढ़ाने की योजनाएं दी है उन्होंने। स्टार्टअप और डिजिटल के बिजनेस के लिए उन्होंने प्रोत्साहन दिया है। कृषि आधारित उद्योग के लिए उन्होंने बहुत कुछ बजट में लाया है। बिजली और ऊर्जा क्षेत्र में भी उन्होंने लाया है। सबसे बड़ी बात है कि टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है हमारी व्यापारियों के लिए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई, जिसका हम लोग आभार हैं, संतुष्ट हैं। थैंक यू। ठीक, आप युवा भी हैं, उद्योगपति भी हैं, कैसे देखते हैं? जैसा कि मालूम है कि 2026 ओपी चौधरी जी ने जो वित्त मंत्री हमारे, उन्होंने संकल्प नाम दिया है, संकल्प लिया है। और मैं इसको नाम दूंगा, हमारे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ज्ञान। ज्ञान कैसे? जी से गरीबी के ऊपर बात हुई है, वाई से युवा के ऊपर बात हुई है, आ से अन्नदाता के ऊपर बात हुई है और ना से नारियों के ऊपर बात हुई है। कैसे, मैं बताता हूँ कुछ आंकड़ों के साथ। जैसे कि गरीबी के ऊपर, गरीबी दूर करने का जो संकल्प लिया है हमारे वित्त मंत्री जी ने, हर गरीब को पक्का मकान दिलाने का संकल्प लिया गया है। युवाओं की बात करूँ, 250 करोड़ से 23 नए औद्योगिक पार्क बनेंगे, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है। अब ए से बात करूं, अन्नदाता को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया है। कैसे? सिंचाई विस्तार के लिए 3500 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान, ग्रामीण सड़कों के लिए 200 करोड़ रुपए, ताकि किसान का माल सीधे बाजार तक पहुंच सके। इस तरह से अन्नदाता को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया है। लास्ट में नारी, एन से नारी, महतारी वंदन योजना के तहत 8200 करोड़ रुपए का आवंटन होगा। दुर्गावती योजना, जिससे बेटी हमारी 18 वर्ष तक होने के बाद 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, बेटियों का भविष्य हमारा संकल्प, भविष्य उज्जवल करने का संकल्प लिया है। तो ये संकल्प जो है ओपी चौधरी के द्वारा जो संकल्प
पेश किया गया है, ये संकल्प सारे विभागों के लिए है, सारे लोगों के लिए है। तो संकल्प को ज्ञान से जोड़ रहे हैं महिलाएं हैं, इनसे बात करते जानने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं को कैसा लगा ये बजट। तो महिलाएं क्या सोचती है बजट को लेकर, कैसे देखती हैं? जी, कैसे देखते हैं इस बजट को, आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, बजट से तो संतुष्ट हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ राज्य ने जो बजट ने अभी पेश किया है इसमें महिलाओं, बच्चों और ओबीसी वर्ग के लिए मतलब कुल मिला के हर वर्ग को उन्होंने शामिल किया है। कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहा है। सभी के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लाई गई हैं और जैसे जैसे हम धीरे धीरे इन योजनाओं को समझेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि हमारे लिए कितना फायदेमंद है ये। तो सभी वर्ग को छुआ गया ऐसा कहना है। जी, कौन सी योजना महिलाओं की जो बहुत अच्छी लग रही है आपको? जैसे कि अभी नशा मुक्ति केंद्र की जो शुरुआत की गई है, महिलाएं सबसे ज्यादा पुरुषों के नशा से परेशान होती हैं। ये तो सबसे घर घर की ये परेशानी होती है। तो मोदी जी ने, वित्त मंत्री जी ने सबसे अच्छी चीज जो नशा मुक्ति केंद्र के लिए 20 करोड़ रुपए की जो सुविधा राशि प्रदान की है, वो मुझे लगता है कि हमारे परिवार में बहुत सारी सुविधाओं को, बहुत सारी चीजों को ठीक करने में काम आएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी अपने वित्त मंत्री जी से यही बोलना चाहूंगी कि उन्होंने जो 18 वर्षीय बच्चियों के लिए जो ये स्कीम निकाला है 1.5 लाख का, ये बहुत ही अच्छा है। अपने जो गरीब लोग हैं जिनके बच्चों को बहुत दिक्कत होती है पढ़ाई को लेकर, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने स्कीम निकाला है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी इस बजट से बहुत खुश हूँ क्योंकि महिलाओं के बारे में उन्होंने जो जो मतलब ध्यान दिया है कि महतारी वंदन योजना जो चल रहा है, और अभी जो नशा मुक्ति का भी मतलब उन्होंने जो केंद्र वगैरह बनाने के लिए बात की है वो भी बहुत अच्छा है, और छात्राओं के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने सोचा है। हमारे वित्त मंत्री ने बहुत अच्छा सबके लिए सोचा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं हम। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? देखिए, मैं तो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स चूंकि एक व्यापारी है, तो हम उस दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो प्रदेश में जो 5 नए एयरपोर्ट खुलने वाले हैं, तो ये एक व्यापार की दिशा में और छत्तीसगढ़ को एक बेहतर दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में बहुत बेहतर कदम है ये। और इसके साथ साथ जैसा कि आप जान रहे हैं कि प्रदेश में 250 महतारी सदन खोले जाएंगे जो महिलाओं के लिए एक बेहतर साबित होंगे। इसके साथ साथ व्यापारियों के लिए पेंशन के साथ साथ जब होम स्टे की ये जो योजना है, तो घर बैठे जिनका अगर घर थोड़ा सा बड़ा है तो वहाँ होम स्टे के माध्यम से भी वे अपने व्यापार को बढ़ा सकती हैं, वहाँ से भी उनको आमदनी होगी। तो निश्चित रूप से ये जो व्यापार का केंद्र जो अपन इस बजट को मान सकते हैं, और जीडीपी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही साथ महिलाएं जो हैं। और एक चीज और जो ध्यान में आ रही है कि जैसे कि बस्तर में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चैम्बर भवन बनाया जाएगा, तो वो बस्तर को जो एक व्यापारिक केंद्र बनाया जा रहा है। हमारी जो वन संपदा है इतनी वहाँ की प्रखर है, जिसको लोग चाहे चार चिरौंजी हो, चाहे तेंदुपत्ता हो, ऐसी बहुत सारी चीजें वहाँ के हल्दी से लेकर हर चीज जिसकी जो नक्सलाइट के कारण एक दबी रह गई थी, वो अब उभर के व्यापार के क्षेत्र में आएगी। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारा बस्तर भी बहुत विकास करेगा। तो ये तो कहना हुआ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जुड़ी हुई फाइनां का, इन पुरुषों का, व्यापारियों का। तो ये आपने सुना कि लोगों की राय क्या है। सबका बजट को लेकर अपना अलग अलग रुख है। फाइनली देखना ये होगा बजट कितना सार्थक हो पाएगा छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए। समय आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।